ये अपना फर्स्ट सेशन है ग्रुप थ्योरी का। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कोप्राइम नंबर्स। व्हाट आर कोप्राइम नंबर्स? टू नंबर दो नंबर्स की बात होती है। टू नंबर्स एक्स एंड वाई आर सेड टू बी कोप्राइम इफ जीसीडी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, अगर दो नंबर्स जिनका जीसीडी वन है तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू एंड थ्री। ठीक है, जीसीडी ऑफ टू एंड थ्री क्या होगा? वन। सो टू एंड थ्री क्या हो गए? कोप्राइम्स। जीसीडी वन होने का ही मीनिंग है एक्स और वाई के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है वन को छोड़कर। वन तो हर दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर रहेगा, वन को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होगा। इसका मीनिंग यही है कि उनका जीसीडी वन है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल बी देखते हैं। जीसीडी ऑफ टू एंड सिक्स क्या आएगा? टू आने वाला है। इसका मतलब क्या है? टू एंड सिक्स आर नॉट कोप्राइम। इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, यूलर्स फंक्शन। व्हाट इज यूलर्स फंक्शन? यूलर्स फंक्शन क्या करता है? किसी भी नेचुरल नंबर एन, एन क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो वन से लेकर एन तक जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, उनको काउंट करता है। और किन नंबर्स को काउंट करता है? जिनका जीसीडी एन के साथ वन हो। ठीक है, तो यही लिखा है, काउंट्स नंबर फ्रॉम वन टू एन विच आर कोप्राइम टू एन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं फाइव ऑफ वन। फाइव ऑफ वन के अंदर हमारे पास ऑप्शन है वन। ठीक है, हम देखेंगे जीसीडी ऑफ वन विद वन इक्वल्स टू वन। ठीक है, सो फाइव ऑफ वन क्या हो गया? फॉर फाइव ऑफ टू, एग्जाम्पल सेकेंड, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक वन है और एक टू है। तो हमें चेक करना है जीसीडी वन का टू के साथ और टू का टू के साथ। इनका क्या देखना है? जीसीडी। इनका जीसीडी क्या आएगा? टू। और इनका जीसीडी क्या आएगा? वन। ठीक है, तो टू विद टू कोप्राइम नहीं है, बट वन विद टू कोप्राइम है। ठीक है, सो अपने पास एक ही कोप्राइम नंबर मिला, सो फाइव ऑफ टू भी वन हो जाएगा। एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं, फाइव ऑफ थ्री। हमारे पास ऑप्शन है वन टू थ्री। हमें अब जीसीडी देखना है वन का विद थ्री के साथ क्या आएगा? वन। सेकेंड पर टू का विद थ्री के साथ देखना है क्या आएगा? वन। एंड थ्री का विद थ्री के साथ देखना है क्या आएगा? थ्री। सो अपने पास ये ऑप्शन नहीं है काउंट करने के लिए, ये वाला है और ये वाला है। सो फाइव थ्री क्या आ गया? टू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फाइव ऑफ फोर। व्हाट इज फाइव ऑफ फोर? हमारे पास ऑप्शन है वन टू थ्री एंड फोर। हमें सबका जीसीडी चेक करना है फोर के साथ। वन का जीसीडी विद फोर वन आएगा, टू का जीसीडी विद फोर टू आने वाला है, थ्री का जीसीडी विद फोर वन आने वाला है, और फोर का जीसीडी विद फोर फोर आने वाला है। वी हैव टू ऑप्शंस जिनको हमें काउंट करना है। सो फाइव ऑफ फोर क्या आएगा? टू। सिमिलरली हम देखते हैं फाइव का, वन टू थ्री
4 एंड 5। इनका जीसीडी चेक करना है किनके साथ, 5 के साथ। 1 2 का जीसीडी विद 5, 1 3 का जीसीडी विद 5, 1 4 का जीसीडी विद 5, 1 एंड 5 का जीसीडी विद 5 इज 5। सो अपने पास हमें काउंट करना है 1 2 3 एंड 4। सो 5 क्या आ गया, 4। अब हमने 5 एग्जाम्पल देखे, उसके अंदर हमें नोटिस करना है कि जब भी हमने पाई निकाला प्राइम का, तो हमें सॉल्यूशन जो मिला वो मिला p-1। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 एक प्राइम नंबर है, सो 5 क्या आ गया, 2 - 1 1। 5 क्या आ गया, 3 - 1 एंड 5 एक प्राइम नंबर है, सो 5 - 1 4। ठीक है, सो अपने पास फर्स्ट रिजल्ट आ जाता है 5 any prime number p is going to be p-1। ठीक है, now we have some examples। 2 एक प्राइम नंबर है, सो 2 - 1। 5 क्या आएगा, 2। 5 क्या आएगा, 6। 5 क्या आएगा, 4 एंड 5 क्या आएगा, 10। okay, so this result is clear now। अब हम सेकंड रिजल्ट की तरफ पढ़ते हैं। सेकंड रिजल्ट क्या, सो आवर सेकंड रिजल्ट इज, अगर कोई भी नंबर है m n की फॉर्म में, ठीक है, और उनका जीसीडी 1 आ गया, सो 5m n को हम स्प्लिट कर सकते हैं कैसे, 5m इंटू 5n। फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है 5 6 क्या होता है, 2 एंड 3। ठीक है, 2 और 3 का जीसीडी क्या आएगा, 1 आने वाला है। सो हम इसको किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, 5 एंड 5 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, सो 2 - 1 इंटू 3 - 2 ये आ गया 2। ठीक है, सो अपने पास रिजल्ट बनता है, इफ जीसीडी ऑफ m(n) is equals to 1 then phi of m.n equals to phi of m into phi of n। सो ये अपने पास सेकंड रिजल्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट क्या बोलता है, कोई भी प्राइम नंबर है अपने पास और उसकी पावर एन नेचुरल, उसका हमें निकालना फाई फंक्शन, तो वो क्या होगा, प्राइम की पावर सेम, ठीक है, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है प्राइम की पावर k-1। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, 2 एक प्राइम नंबर है, उसकी पावर 2 एक नेचुरल नंबर, सो क्या लिख सकते हैं, 2 raised to power 2 minus 2 raised to power 1।
so this is 4. Sorry, this is 2. Next example is 5 9. 5 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर. सो सॉल्यूशन आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1. सो क्या आने वाला है, 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6. सिमिलरली 5 16. 5 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 4. सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 2 रेज टू पावर 4, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 2 रेज टू पावर 3. सो दिस इज 8. सो ये अपना थर्ड रिजल्ट है. 5 ऑफ एनी प्राइम की पावर के को क्या लिख सकते हैं, प्राइम की पावर के माइनस प्राइम की पावर के माइनस 1. और लास्ट रिजल्ट, फोर्थ रिजल्ट इज दिस. ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर को हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, प्राइम की पावर p1 k1 p2 k2 एंड अप टू सो ऑन प्राइम की पावर n kn. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल n अपने पास है 6, तो हम n को कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 1 3 रेज टू पावर 1. ठीक है, अब 2 एंड 3 के जो भी पावर्स हो, यहाँ पर तो 1 1 है, अगर कुछ और भी पावर्स होते तो भी उनका जीसीडी 2 एनी पावर लेट्स से x और 3 एनी पावर y. ठीक है, उनका जीसीडी 1 आने वाला है. ठीक है, सो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, 5 ऑफ n अपने पास है. सो इसको लिख सकते हैं p1 k1 अप टू pn kn. ठीक है, ये इनकी हर टर्म्स का जीसीडी विद एवरी अदर टर्म इज 1. ठीक है, सो इनको हम ओपन कर सकते हैं, किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, 5 ऑफ p1 k1 5 ऑफ p2 k2 अप टू सो ऑन 5 ऑफ pn kn. और इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्ड फॉर्मूला. वो क्या बोलता है, p1 k1 माइनस p1 k1 माइनस 1. ठीक है, सिमिलर लो सेकेंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, p2 k2 माइनस p2 k2 माइनस 1 एंड सो pn kn माइनस pn kn माइनस 1. ठीक है, these 4 formulas help us to find 5 function for any natural number. ठीक है, so this is our fourth result. With the help of these 4, let's find some 5 function. Okay, first of all, see, let's 5 of example 536. 36 क्या होता है, 9 into 4, so 5 of 3 raised to power 2 and 2 raised to power 2. ठीक है, इन दोनों का जीसीडी इन दोनों टर्म्स का 1 आने वाला है. सो हम इनको स्प्लिट कर सकते हैं किस तरीके से, 5 ऑफ 3 स्क्वायर इंटू 5 ऑफ 2 रेज्ड स्क्वायर. विद द हेल्प ऑफ थर्ड फॉर्मूला ये क्या आने वाला है, 3 का स्क्वायर माइनस 3 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1. ठीक है, दिस इज 6 एंड दिस इज 4 माइनस 2 2. सो क्या आ गया, 12.
सिमिलरली 720, 720 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 2 raised to power 4 into 3 raised to power 2 into 5, ठीक है। सो 5 of 4 क्या लिख सकते हैं आप, 5 of 2 raised to power 4 into 5 of 3 raised to power 2 5 5। फर्स्ट टर्म को सोल्व करके क्या लिख सकते हैं, 2 raised to power 4 minus 2 raised to power 3, 3 raised to power 2 minus 3 raised to power 1, and 5 of any prime number is 5 minus 1, p minus 1, so here is 5 minus 1, that is 4, okay। 16 minus 8 into 6 into 4, this is 48 into 4, this is 192, okay। With the help of these 4 formulas we can find any phi function for any natural number, okay। Now the next concept we have is finding number of divisors, okay। So this is our next topic, number of divisors। And the function concerned here is tau1 function। tau1 फंक्शन क्या करता है, काउंट करता है टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स फ्रॉम फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है भाई। देखते हैं टू के डिविजर्स क्या है, 1 and 2, सो टोटल डिविजर्स कितने हो गए 2। 3 के डिविजर्स क्या होते हैं 1 and 3, सो टोटल डिविजर्स 2। 4 के कितने डिविजर्स होते हैं 1, 2 and 4, सो टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स आर 3। 5 के डिविजर्स कौन कौन से होते हैं 1 and 5, सो टोटल डिविजर्स कितने हो गए 2। सो इधर 2 के टोटल डिविजर्स 2, टाउ ऑफ 3 क्या आएगा 2, टाउ ऑफ 4 इज 3 एंड टाउ ऑफ 5 इज 2, ठीक है। अब टाउ एन निकाला कैसे जाए ये देखते हैं। एज वी सीन अर्लियर, किसी भी नेचुरल नंबर को हम इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं। सो टाउ एन जो फंक्शन आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, p1 की जो पावर है k1 उसके अंदर 1 ऐड करना है, इनटू में p2 की जो पावर k2 है उसके अंदर 1 ऐड करना है, एंड सो ऑन, और उनका मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल 4 अपने पास है, 4 का क्या होगा 2 raised to power 2, 4 को हम लिख सकते हैं। सो टाउ एन जो 4 क्या आएगा 2 प्लस ये वाला 2, पावर वाला 2 प्लस 1, सो टाउ ऑफ 4 इज 3, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, टाउ ऑफ 2 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1, सो 1 प्लस 1 इज 2। टाउ ऑफ 4 हमने देख लिया है। टाउ ऑफ 6 देखते हैं, टाउ ऑफ 6 क्या होगा 2 raised to power 1 प्लस 3 raised into 3 raised to power 1, ठीक है। सो 2 की पावर जो 1 है उसके अंदर 1 ऐड करना है, इनटू में 3 की पावर जो 1 है उसके अंदर 1 ऐड करना है, और उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया 4। सिमिलरली हमें फाइंड आउट करना है टाउ ऑफ 36। 36 को क्या लिख सकते हैं 3 raised to power 2 into 2 raised to power 2, ठीक है। सो 3 की पावर क्या है 2, 2 प्लस 1 3, ठीक है, इनटू में 2 की पावर क्या है 2 प्लस 1 3, सो टाउ ऑफ 36 क्या हो गया 9, 3 इंटू 3 9। इसका मतलब ये है कि 36 के कितने डिविजर्स हैं टोटल,
टोटल डिजिट्स हो गए 9, ठीक है। सिमिलरली 720 हमने पहले देखा है किस तरीके से लिख सकते हैं, 2⁴ इंटू 3⁴ 2 इंटू 5⁴1, ठीक है। सो टाउ फंक्शन निकालने के लिए 5 इंटू 3 इंटू 2, दिस इज 30। कोई भी नेचुरल नंबर है, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं 30, ठीक है। इसके दो डिविजर्स तो हमेशा मिलेंगे 1 एंड 30, किसी भी दो ये डिविजर्स तो है। सो इसी टाइप से किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए दो डिविजर्स तो हमेशा मिलेंगे, एक तो 1 और एक खुद वो n, ठीक है। तो हम डिफाइन करते हैं ट्रिवियल्स डिविजर्स। ट्राइवल डिविजर्स क्या होता है, ठीक है। डिविजर्स के सेट में एक n जो आएगा, ठीक है, n और 1, इन दो को हम बोल देते हैं ट्राइवल डिविजर्स, ठीक है। सो नॉन ट्राइवल डिविजर्स क्या आएगा, देखते हैं। ऑल द डिविजर्स एक्सेप्ट 1 एंड n, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ ट्राइवल डिविजर्स क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्राइवल डिविजर्स क्या आ गया। सो टोटल डिविजर्स कितना था, टाउ n, ठीक है। उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है 2, वो अपने पास आ गया नंबर ऑफ नॉन ट्राइवल डिविजर्स, okay. So this is another concept. So highlight our formula. Okay. Now the next topic is, हमने देख लिया कि कौन कौन से डिविजर्स होंगे और उनके टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स हमने देख लिया। उसके बाद आता है सम ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है। सम ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ डिवाइजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है फाई ऑफ n, ठीक है। सो इधर देखते हैं 2 के पास अपने कितने डिवाइजर्स हैं, दो डिवाइजर्स है 1 एंड 2, उनका सम क्या आएगा, हेयर 3 क्लियरली। सो फाई ऑफ 2 क्या आ गया 3, फाई ऑफ 3 के पास दो डिवाइजर्स 1 एंड 3, उनका सम होगा 4। सो फाई ऑफ 3 इज 4 के कितने डिवाइजर्स, 4 के 3 डिवाइजर्स 1 2 एंड 4, उनका सम क्या आएगा 7। सो फाई ऑफ 4 इज 7। सिमिलरली फाई ऑफ 5 क्या आ गया, 5 के दो डिविजर्स होंगे 1 एंड 5 इटसेल्फ, सो उनका सम क्या आएगा 6, ओके 6। अब हम देखते हैं फाई ऑफ n को कैसे लिख सकते हैं, हम उसका फॉर्मूला डेवलप कर लेते हैं। सो एज वी नो, किसी भी नेचुरल नंबर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्राइम की पावर्स के अंदर, ठीक है। सो फाई ऑफ n का फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं। फाई ऑफ का n का फॉर्मूला है, बड़ा सा फॉर्मूला है यहाँ पर, ठीक है। जो p1 की पावर है k1, उसके अंदर हमने 1 ऐड किया, ठीक है, और कंप्लीट में से सब्ट्रैक्ट किया -1, ओके, और डिवाइड में p1 -1, ठीक है। सिमिलरली फॉर सेकेंड टर्म हमने क्या करना है, p2 की पावर k2 के अंदर ऐड करना है +1 लाइक दिस, और कंप्लीट में से सब्ट्रैक्ट करना है -1 एंड डिनोमिनेटर में p2 -1। सिमिलरली लास्ट टर्म के लिए, ठीक है, उनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर फाई ऑफ n। इसको बाद में हाईलाइट करते हैं। सो फाई ऑफ 2 क्या आएगा, सॉल्व करते हैं। देखो 2⁻1 के अंदर हमने ऐड करना है 1, सो 2⁻2 -1 अपॉन 2 -1, ये क्या आ गया 4 -1 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है।
नेक्स्ट जो एग्जांपल हम देखते हैं वो देखते हैं 5 3 के लिए। थ्री को लिख सकते 3 raised to power 1। सो सॉल्व करने के लिए सिग्मा ऑफ 3 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर -1/3 - 1 पर आएगा 8/2 = 4। नेक्स्ट हम देखते हैं सिग्मा ऑफ 36। सिग्मा ऑफ 36 क्या रिप्रेजेंट करता है, 36 के डिवाइजर्स का सम। तो सिग्मा ऑफ 36 को लिख सकते हैं 3 raised to power 2 × 2 raised to power 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म के लिए 3 raised to power 2 में पावर में ऐड करना है 1, तो 3 raised to power 3 - 1/3 - 1। सेकेंड टर्म के लिए 2 raised to power 3 - 1/2 - 1। फर्स्ट टर्म जो आई वो क्या आएगी, 26 divided by 2। Okay. This term is 7 divided by 1। Okay. So 13 into 7, that's equal to 91। हमने 3 फंक्शन देख लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल phi of n, सेकेंड इज tau of n, एंड थर्ड वन इज सिग्मा ऑफ n। ठीक है, phi of n रिप्रेजेंट करता था काउंटिंग उन नंबर्स की जो कि n से छोटे हैं और को प्राइम है n के साथ में। tau of n रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ डिवाइजेस, एंड सिग्मा ऑफ n करता है उन डिवाइजेस का सम। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है बाइनरी फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, सॉरी नॉट फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इसके अंदर हमें दो चीज़ों की नीड होती है। सबसे पहले एक सेट की जो होगा नॉन एम्प्टी क्लियरली, एंड एक ऑपरेशन। ठीक है, सो एक ऑपरेशन को किसी सेट के ऊपर बाइनरी कब बोलते हैं देखते हैं। ठीक है, सेट के दो एलिमेंट्स लिए, कोई भी दो एलिमेंट्स, ठीक है, कोई भी दो, फॉर ऑल ए एंड बी, सो उनके बीच में ऑपरेशन लगाया स्टार। अपने पास कोई थर्ड एलिमेंट निकल के आएगा, फॉर एग्जांपल सी, ए स्टार बी इज इक्वल टू सी। अगर वो सी बिलोंग कर जाए ए के अंदर, ठीक है, तो हम उस ऑपरेशन को क्या बोल देंगे, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। ठीक है, हम अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एडिशन है, यूजुअल एडिशन। ठीक है, उन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कोई भी दो नेचुरल नंबर लेंगे ए और बी, जो कि आर है नेचुरल नंबर्स है, ए एंड बी बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। सो ए प्लस बी क्या आएगा, वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, उसी सेट से मिल गया। सो सेट अपने पास हो गया एन, और जो ऑपरेशन हो गया एडिशन। सो क्या बोल सकते हैं, यूजुअल एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स सबको पता ही होगा किस तरीके से होते हैं। एक सेट होता है जो 1 से स्टार्ट होकर फाइनाइट तक जाता है, एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑन एन। ठीक है, कोई भी दो नंबर जो एन से उठाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ए और बी, और उनके ऊपर क्या लगाया, ए इंटू बी, ये क्या आएगा, ये भी एक नेचुरल नंबर आएगा। सो क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन भी क्या हो गया, एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया इस पर ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट जो थर्ड देखते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्या कोई भी दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे
तो अपने पास एक नंबर मिलेगा, ठीक है। क्या वो नेचुरल नंबर्स के सेट में लाई करेगा, देख लेते हैं। 3 माइनस 2 1, ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के सेट में। पर क्या 2 माइनस 3, ठीक है, हमने तो कोई भी नंबर कोई भी पेयर उठाना था। सो 2 माइनस 3 क्या आ गया, क्या ये नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करेगा, जी नहीं। सो हम क्या बोल देते हैं, बोल देते हैं कि नेगेटिव जो ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन जो है, वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। एक चीज देखना, अगर सब्ट्रैक्शन को हमें बाइनरी ऑपरेशन बनाना है एन के ऊपर, सो सेट के अंदर अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स भी ऐड कर दें, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, तो बन जाएगा, ठीक है। सो इंटीजर्स की जो स्टार्टिंग होती है ना, वो अलजेब्रा के अंदर इसी तरीके से देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन को एक बाइनरी ऑपरेशन बनाने के लिए हम सेट को एक नेचुरल नंबर्स के सेट को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, जो बनता है सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। हम फिफ्थ एग्जांपल पहले देखते हैं, देन वी विल कम ऑन फोर्थ एग्जांपल, ठीक है। अपने पास सेट है जेड, जेड क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर, जो कि स्टार्ट होता है माइनस इनफाइनाइट से, टर्म्स चलती आती रहती है, कुछ इस तरीके से दिखती है, -1 0 1 2 3 4, ठीक है। इस सेट के अंदर से किसी भी दो एलिमेंट्स को उठाना, उनका एडिशन करना, क्या जो एलिमेंट मिलेगा थर्ड, वो जेड के अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है, करना चाहिए और करेगा भी। अगर हम किसी भी दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो भी वो जेड के अंदर बिलोंग करेगा। अगर किन्हीं भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब भी वो जेड के अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है। सो अपने पास है तीन ऑपरेशन, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों क्या है, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, दीज आर बाइनरी ऑपरेशन सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। नाउ कम टू एग्जांपल नंबर डी। सो क्या कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाए, फॉर एग्जांपल 2 एंड 3 उठा ले, उनका डिवीजन 2/3 क्या नेचुरल नंबर के अंदर आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा तो क्या कहा जाएगा कि जो सब डिवीजन है इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन on set of natural numbers. See, now you can feel how these sets from natural numbers to integers are extended. Okay. Similarly, अगर कोई भी दो नंबर उठाते हैं हम z से, उठा लेते हैं -3 एंड 2, और उनका यह देखते हैं डिवीजन -3/2, ये सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर नहीं आएगा। सो हम क्या बोलेंगे कि डिवीजन जो है इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। डिवीजन को एक्सटेंड करने के लिए ना, डिवीजन को डिफाइन करने के लिए हमें अपना सेट इंटीजर्स से रेशनल नंबर्स के ऊपर एक्सटेंड करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ अलजेब्रा बिहेव्स और प्रोसीड्स। सो डिवीजन ऑन
रेशनल नंबर्स देखते हैं क्या होता है। कोई भी दो नंबर उठाए, फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 3, क्या ये बिलोंग करेंगे रेशनल नंबर्स को? हाँ, ठीक है, ठीक है। एक चीज़ देखते हैं, रेशनल नंबर्स के सेट में क्या जीरो आएगा? आने वाला है। और भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। मान लेते हैं 3, 3 भी एक रेशनल नंबर्स के सेट के अंदर आएगा, ठीक है। पर क्या 3 डिवाइडेड 0, ठीक है, 3 और उनके अंदर ऑपरेशन है अपना डिवीजन और 0, ठीक है। क्या ये रेशनल नंबर्स के सेट के अंदर आएगा? नहीं, ठीक है। सो अपना जो रेशनल नंबर है उसका सेट क्यू के ऊपर जब हम डिवीजन ऑपरेशन लगाते हैं, क्या वो बाइनरी ऑपरेशन बनाता है? नहीं बनाता। सो डिवीजन is not a binary operation on set of rational numbers. Here मैंने गलती से इसको चैट नोट कर दिया था, इसको रिमूव कर देते हैं। सो ठीक है, अब हम ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। ग्रुप की डेफिनेशन के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो कोई भी सेट जो हो नॉन एम्प्टी, और एक ऑपरेशन, लेट्स से स्टार, हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं ऑपरेशन को। तो उस सेट को ग्रुप कब बोलेंगे? विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन, ठीक है। अगर वो चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। चार प्रॉपर्टीज कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, सेकंड वन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी। अब हमें इन चारों प्रॉपर्टीज को देखना है कि क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी इज नथिंग, इट्स लाइक ए बाइनरी ऑपरेशन। उस स्टार जो ऑपरेशन हमने डिफाइन किया है उसको हम एक बाइनरी ऑपरेशन दिखाते हैं, उसी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। फॉर ऑल हम डिफाइन करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू ग्रुप जी, ठीक है। तो जो ए स्टार बी आएगा, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के ऊपर जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी सेट के अंदर आना चाहिए। यही होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिविटी क्या कहती है, ठीक है। हम कोई भी तीन एलिमेंट्स ले लेते हैं, ए बी एंड सी। एसोसिएटिविटी बोलती है कि हम किन दो को पहले परफॉर्म करें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दोनों का रिजल्टेंट सेम आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम अगर ए और बी को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और उसके बाद रिजल्ट पे सी का ऑपरेशन होता है, तो किसके इक्वल होना चाहिए कि बी का ऑपरेशन सी के साथ और उनका ऑपरेशन ए के साथ, ठीक है। बट ये सीक्वेंस ए बी एंड सी ही मेंटेन रहेगी। ये प्रॉपर्टी अगर फॉलो करती है सभी ए बी सी के लिए, जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसे बोल देते हैं हम एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो कर गई सेट ग्रुप के लिए। अब आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। वो बोलता है देयर एग्जिस्ट ई, हम आइडेंटिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एलिमेंट ई ऐसा
मिलना चाहिए हमें ग्रुप के अंदर कि जब भी हम ए का ऑपरेशन करें ई के साथ या ई का ऑपरेशन करें ए के साथ, तो जो रिजल्ट मिले तो वही एलिमेंट मिले जिसके साथ ई का ऑपरेशन हुआ था, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। इसको हम डिटेल में एग्जांपल्स जब करेंगे तब देखेंगे। अभी हम देखते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स के अंदर आइडेंटिटी देखो हमें मिल चुकी है ई ग्रुप की, ठीक है। तो ये बोलता है, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन देख देते हैं, ठीक है। कोई भी एलिमेंट अपना है जी के साथ, तो जी के अंदर तो हम ए का इनवर्स इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ। ये बोलता है, इनवर्स प्रॉपर्टी बोलती है कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए, ठीक है। अब इनवर्स कौन से होंगे, वो उस इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। किस तरीके से सेटिस्फाई करेंगे, देयर एग्जिस्ट बी, एक एलिमेंट बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, हर एक एलिमेंट के क्रॉसपोंडिंग एक बी मिलेगा। और वो बी कैसा होना चाहिए, जब बी का ऑपरेशन करें ए के साथ या ए का ऑपरेशन करें बी के साथ, तो जो एलिमेंट मिलेगा वो मिलेगा आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी वही होगी जो हमें ऊपर जो फाइंड आउट की थी, ठीक है। सो इसी को हम क्या बोल देते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। अगर ऐसा होगा तो ए का जो इनवर्स होगा वो होगा बी, ठीक है। सो अपने पास चार प्रॉपर्टीज हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टीज सॉरी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड लास्ट वन इज इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज नोट है अपने पास, नोट इज दिस कि जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, अगर किसी भी ग्रुप में अगर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई तो हमें लिबर्टी मिल जाती है कि हम उसके ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम ग्रुप्स के एग्जाम्पल देखेंगे, कौन कौन से सेट्स विद किन किन ऑपरेशंस के साथ ग्रुप बनाते हैं।